केकेआर की टीम करने वाली है इन 5 बड़े खिलाड़ियों को ट्रेड। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी। आज इस वीडियो में केकेआर के ट्रेड प्लेयर्स आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों केकेआर ने तैयारी करी है, कई प्लेयर्स ट्रेड पर्सपेक्टिव में हैं। जानेंगे, देखेंगे कि ये ट्रेड होंगे या नहीं होंगे, और होंगे तो क्यों होंगे, किस टीम में होंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा नाम जो कि ट्रेड हो सकता है, जिसको लेकर एक रिपोर्ट आई थी, राजस्थान रॉयल्स के साथ केकेआर वालों की बातचीत चल रही है। रहमानुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान से आते हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज है। कीमत है 2 करोड़ रुपए। दरअसल दोस्तों 2025 का माफ कीजिए जो आईपीएल है उस तरह से गया नहीं गुरबाज का, क्योंकि 5 मैचों में 74 रन किए। स्ट्राइक रेट और बैटिंग एवरेज दोनों काफी सही नहीं था। अगर मैं गुरबाज के नजरिए से बात करूं तो वो परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाए, और ऐसी परिस्थिति में रिपोर्ट यह है कि राजस्थान रॉयल्स के ध्रुव जुरैल के साथ इनको स्वैप ट्रेड करने की बातचीत चल रही है। केकेआर वाले ये बातचीत कर रहे हैं, और देखते हैं दोस्तों ये डील हो पाती है या नहीं, क्योंकि ध्रुव जुरैल एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं, भविष्य में बड़े प्लेयर बन सकते हैं और इंडियन खिलाड़ी है। उसकी तुलना में रहमानुल्लाह गुरबाज वो सब कुछ आपको नहीं देते, हालांकि दोनों ही विकेट कीपर है। तो केकेआर ने आगे जरूर किया है गुरबाज को ट्रेड करने के लिए। अगर ट्रेड नहीं होंगे तो गुरबाज को रिलीज किया जाएगा, लेकिन पहले बड़े खिलाड़ी हैं केकेआर के हवाले से जो कि ट्रेड लिस्ट में है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है वेंकटेश अय्यर। 23.75 करोड़ रुपए। भाई इतना बड़ा अमाउंट शायद अगर आप श्रेयस अय्यर को देते तो आपके पास कप्तान होता, लेकिन वेंकी अय्यर को दिया अय्यर को। 11 मैच खेले भैया वेंकटेश अय्यर ने, मात्र 142 रन की, 140 के बैटिंग स्ट्राइक रेट और 20 के एवरेज के साथ। जो कीमत थी उसका 1% भी अदा नहीं कर सके। ट्रेड में क्यों है? क्योंकि देखो यार सीधी कहानी है, अगर केकेआर को एक बड़ा कप्तान चाहिए जैसे कि संजू सैमसन, तो आपको एक बड़ा खिलाड़ी देना पड़ेगा। और अगर संजू सैमसन के लिए केकेआर इंटरेस्टेड रहेगी तो फिर उसके एवज में वेंकटेश अय्यर जा सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वेंकटेश अय्यर कम कीमत में जा सकते हैं और 2 खिलाड़ी केकेआर दे सकता है एक संजू सैमसन के एवज में। डील अभी नहीं हुई है भैया। देखो संजू सैमसन के ट्रेड होने की बातचीत चेन्नई से भी चल रही है, केकेआर से भी चल रही है, लेकिन अभी की स्थिति में अगर मैं सिर्फ वेंकटेश अय्यर की बात करूं तो ट्रेड पर्सपेक्टिव में वो जरूर है, क्योंकि 23 करोड़ रुपए अगले साल तो केकेआर देने वाली है नहीं। केकेआर या तो इन्हें ट्रेड करेगी या फिर नीलामी में रिलीज कर इससे आधी कीमत में वापस खरीदने की कोशिश करेगी। तो अभी की स्थिति में दूसरा बड़ा नाम जो कि ट्रेड लाइन में आगे खड़ा हुआ है केकेआर के वेंकी अय्यर। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा नाम जो कि ट्रेड हो सकता है वो है क्विंटन डी कॉक। 3.6 करोड़ रुपए कीमत थी। ट्रेड के लिए आगे खड़े हुए हैं, राजस्थान रॉयल्स में हो सकता है इंक्वायरी आई हो। रिपोर्ट यह है कि अगर गुरबाज नहीं तो ध्रुव जुरैल के स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम डी कॉक को भी देख सकती है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास विदेशी बल्लेबाज नहीं है। 3.6 करोड़ रुपए कीमत थी। 2025 में 8 मैचों में 152 रन किए, 129 का स्ट्राइक रेट था, बैटिंग एवरेज 21 का था। प्रदर्शन इनके कद के हिसाब से कम था। एक टाइम था कि आईपीएल में ये हर साल ये बंदा डी कॉक ऑरेंज कैप की दौड़ में भागता था। पिछले कुछ सालों से फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन आप एक बैट ले सकते हो, क्योंकि ध्रुव जुरैल पे भी राजस्थान रॉयल्स की बैट ही है। एंड दैट इज व्हाई राजस्थान रॉयल्स जरूर सोच रही होगी कि ध्रुव जुरैल को देकर डी कॉक लिया जाए और उसके साथ एक खिलाड़ी और ले लिया जाए। तो ये भी ट्रेड लाइन में आगे बढ़ते हैं। चौथा बड़ा नाम ये भी विदेशी है, एनरिच नॉटजी, नोकिया बोलो। 6.5 करोड़ रुपए कीमत थी। 2 मैच खेले, 1 विकेट निकाला, 11 का बॉलिंग इकोनॉमी रेट। बहुत बुरी कंडीशन इनकी हुई, और ये पहला सीजन नहीं है, लगातार 3-4 सीजन से या तो चोट के चलते बाहर रहते हैं नॉटजी, या फिर परेशान रहते हैं जब भी खेलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इनको रिलीज होना चाहिए, लेकिन केकेआर कोशिश करेगी कि इनके स्थान पर एक दूसरा कोई विदेशी बॉलर मिल जाए। देखो यार छोटी नीलामी से पहले टीमें इंटरेस्टेड रहती है ट्रेडिंग में, क्योंकि छोटी नीलामी में प्लेयर मिलते नहीं है। एंड दैट इज व्हाई अगर आप ट्रेड करा लो तो आपको एक तुरंत के तुरंत नीलामी से पहले ही एक अच्छी डील में प्लेयर मिल जाता है। दैट इज व्हाई नोकिया को भी इन्होंने आगे किया होगा। लेकिन किस टीम के पास ये लोग जाएंगे नोकिया को लेकर? क्या दूसरी सामने वाली टीम नोकिया को लेने के लिए तैयार होगी? मुझे तो डाउट है। और भैया 5वां बड़ा नाम इस लिस्ट में आता है स्पेंसर जॉनसन का। पिछले साल ही गुजरात में बिके, बहुत अच्छा अमाउंट मिला। इस बार 2.8 करोड़ मिले, कम मिले, लेकिन बिग बैश लीग के हीरो थे। स्पेंसर जॉनसन ने 4 मैच में 1 विकेट निकाले। इकोनॉमी और एवरेज इनका आप देख पा रहे होंगे। कंडीशन बहुत बुरी रही स्पेंसर जॉनसन की। स्पेंसर जॉनसन के साथ क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूं। मिचेल स्टार्क थे पिछले बार केकेआर की टीम में, इन्होंने मिचेल स्टार्क को जाने दिया। मिचेल स्टार्क की जिस कीमत पर थे उस कीमत में इन्होंने 3-4 खिलाड़ी खरीदे केकेआर ने, सब फ्लॉप रहे, जिसमें से एक स्पेंसर जॉनसन भी थे, जिसमें से एक नोकिया भी थे, एनरिच नॉटजी भी थे, और भी इंडियन प्लेयर भी थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पेंसर जॉनसन को फिर ये लोग ट्रेड के लिए आगे करेंगे। क्या कोई लेने वाला होगा? शायद डाउट है। कीमत अच्छी, स्पेंसर जॉनसन मात्र 2.8 करोड़ रुपए में मिल रहा है, तो ट्रेडिंग के लिए कुछ इंटरेस्ट आ सकता है। यह है केकेआर के 5 खिलाड़ी जो कि ट्रेड लिस्ट में है। अब इसमें से कौन सा खिलाड़ी ट्रेड हो जाएगा, किसके कितने % चांसेस है, हमने तो हमारा एनालिसिस दे दिया। आप अपनी राय इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए जरूर इनमें से किसे ट्रेड होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे फटाफट हिट कर दो, बेल आइकन दबा।